हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जून से लेके अगस्त तक के इन मंथ्स के जो भी करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट, आप जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके ये काम आने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ओलिव बोर्ड के बारे में। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी तरफ से करंट अफेयर्स प्रोवाइड करे गए हैं। पहले हम इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं करंट अफेयर्स के, और बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा ये करंट अफेयर्स डाउनलोड करने का, और साथ ही साथ आपको ओलिव बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप कई तरह के और भी इस तरह के फ्री ई बुक्स हैं, PDF में फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन, एक सैम्पल क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है JNK टू गेट 30 न्यू ऑक्सीजन प्लांट्स इन अ प्रोजेक्ट बीइंग फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोविड का टाइम था, जम्मू कश्मीर की बात करें 30 नए ऑक्सीजन प्लांट जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहे थे। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलने जा रहे थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो यहाँ पे आपको बताना था क्या करेक्ट आंसर रहने वाला। तो वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन, मंथ वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जून से स्टार्ट करते हैं। अभी अप्रैल तक के आपको पहले PDF प्रोवाइड कर चुके हैं ओलिव बोर्ड की तरफ से, ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुके थे। अभी आगे की बात कर रहे हैं। जून के मंथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आपको दिख रहा होगा NHPC की बात करें, इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया, एक पार्टनरशिप करी है किसके साथ? JKSPDCL के साथ, यानी कि JK आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। क्यों? 850 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, राइटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में। तो कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि NHPC ने किसके साथ जॉइंट वेंचर साइन करा है, फिर किसके पार्टनरशिप करी है, या फिर हो सकता है कि JKSPDCL ने किसके साथ पार्टनरशिप करी, तो NHPC के साथ पार्टनरशिप करी है। जो कौन से पावर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करी है इन दोनों ने, तो राइटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी 850 मेगावाट कैपेसिटी है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? यह आ जाएगा, इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर पे बन रहा है? चिनाब रिवर पे बन रहा है। तो एक ही आपको वन लाइनर दिख रहा होगा, यहाँ से कई सारे 7-8 क्वेश्चन बन गए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है व्यान विलेज की बात करें, जो कि बांदीपोरा में है। इंडिया का पहला ऐसा विलेज जहाँ पे 18+ को वैक्सीनेशन लग चुकी थी। इंडिया का कंट्री की बात करें, कंट्री का पहला विलेज कौन सा था जहाँ पे 18+ पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लगी थी पूरी तरीके से? वो कौन सा विलेज था? वो था व्यान विलेज। ये व्यान विलेज है कहाँ पर है? बांदीपोरा, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बन गए। एक व्यान है कहाँ पर है? बांदीपोरा में। जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे 18+ को पॉपुलेशन को पहले लगी थी वैक्सीनेशन वगैरह, वो विलेज जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो आ गया। तो पहली UT स्टेट कौन सी बनी जहाँ पे 18+ को कंप्लीट लग गई थी? वो जम्मू कश्मीर। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे चलते हैं। JNK प्लान्स माइथोलॉजिकल कटरा थीम पार्क नियर वैष्णो देवी श्राइन। कौन सी स्टेट है UT ऐसी जिसने एक थीम पार्क बनाने की बात करी है? तो वो जम्मू कश्मीर है। कटरा थीम पार्क, जिसका नाम रखा गया वैष्णो देवी श्राइन के पास बनने जा रही है। कहाँ पर? रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रही है। कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है? 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लग रही है। आगे चलते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर, एक मिनट रुक जाओ। जम्मू एंड कश्मीर साइंस MOU, जम्मू कश्मीर ने साइन करा है MOU किसके साथ? गो एयर के साथ। जब गो फर्स्ट नाम है यहाँ पे, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो भी जम्मू कश्मीर में हो रही है बाकी दूसरी स्टेट ड्यूटी में पहुँचाना है, तो वो करने के लिए जम्मू कश्मीर ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? तो वो है गो एयर के साथ। गो एयर को पता है, गो फर्स्ट नाम हो गया, तो गो एयर से पार्टनरशिप करी है। क्यों भाई? ट्रांसपोर्ट करना है सामान को, यहाँ से वहाँ पहुँचाना है। तो भाई जैसे सबसे मेनली यहाँ पर क्या है, चेरी हो गया, यहाँ का प्लम हो गया, एप्रिकॉट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों का जम्मू कश्मीर से बाहर पहुँचाना है, तो गो एयर के साथ पार्टनरशिप करी, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते एक नया जो करंट अफेयर की बात करते नया टॉपिक, वो ये है कि बुक हब्बा खातून जो है वो अभी रिसेंटली रिलीज़ करी गई जम्मू कश्मीर में। बुक हब्बा खातून तो रिलीज़ करी गई है, बट ये लिखी किसने थी? काजल सूरी ने ये बुक लिखी थी। तो हब्बा खातून की बात करें, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, कश्मीर की फेमस पोइट भी आप कह सकते हो उनको थे ये। और किसकी वाइफ थे? यूसुफ शाह चक की ये वाइफ थे। आप इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। तो इंपॉर्टेंट क्या, एक नई बुक आई है हब्बा खातून के नाम से, और किसने लिखी है, और हब्बा खातून को क्या कहा जाता था, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। वो है यूनियन मिनिस्टर जो कि जितेंद्र सिंह जी इनकी बात करें, उन्होंने इनॉग्रेशन करा है मेगा क्विंटल कैपेसिटी का सीड प्रोसेसिंग प्लांट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सीड प्रोसेसिंग प्लांट का इनॉग्रेशन करा गया है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में करा गया है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में करा है। किसने इसका इनॉग्रेशन करा था? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने करा था। कितनी कैपेसिटी है? मेगा क्विंटल की कैपेसिटी है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 60 लाख सीड जनरेशन की कैपेसिटी है, 24 लाख सीड प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इस प्लांट की। पहला है जो जम्मू कश्मीर में पुराने वाला, ये वाला सीड प्रोसेसिंग प्लांट की बात करेंगे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की बात करें ना, हौसला स्कीम। अब आपसे पूछ सकते हैं हौसला स्कीम जम्मू कश्मीर लॉन्च करी गई है, फिर कहाँ पे लॉन्च करी गई? जम्मू कश्मीर लॉन्च करी गई है। इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, ये किससे रिलेटेड है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। जब वुमेन्स जो काम काज कर सकते हैं उनको बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए उनको थोड़ा अपने तरफ से मतलब असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके स्कीम लॉन्च करी गई जिसका नाम है हौसला स्कीम। तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किसके लिए? वुमेन से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की बात करें, उन्होंने सुकून जो एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव है वो लॉन्च करता है। सुकून किससे जुड़ा हुआ है? तो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। 24/7 आपको मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन मिल जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स 18 करोड़ BDMP फॉर मड़वा फॉरेस्ट डिवीजन। जम्मू कश्मीर ने कितने करोड़ यहाँ पे लाए हैं? यहाँ पे माड़वा फॉरेस्ट डिवीजन के लिए कितने करोड़ का सैंक्शन यहाँ पे अप्रूवल करा है? तो 18 करोड़ का यहाँ पे अप्रूवल करा है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने किसके साथ MOU साइन करा है ताकि वो रिस्टोरेशन कर सकें शालीमार निशात गार्डन की? तो वो JSW के साथ करा है। मुंबई की बेस एक कंपनी है जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप साइन करी है ताकि शालीमार और निशात गार्डन जो श्रीनगर में है उसको दोबारा से रिस्टोर करा जा सके, उसे कंजर्व करा जा सके। तो JSW के साथ करा है और ये ऑलरेडी शिव खोड़ी को भी देख रेख रख रहे हैं, तो आपको इतना भी आपको पता होना चाहिए। आगे चल लेते हैं। गुलमर्ग आर्मी बटालियन की बात करें और लोकल्स की बात करें, उन्होंने मिलकर 100 साल पुराना शिव टेम्पल जो है उसको रिपेयर करा है। तो यहाँ पे आर्मी बटालियन जो कि गुलमर्ग में है, लोकल्स की हेल्प के साथ 100 साल पुराने शिव टेम्पल जो है, जो कि 1915 में महारानी मोहिनी सिसोदिया ने बनाया था, जो कि वाइफ थी महाराजा हरि सिंह की, तो उसे दोबारा से रिस्टोर करा गया है, दोबारा से उसे ठीक करा गया, रिपेयर करा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट बनता है। कौन सा टेम्पल था? वो शिव टेम्पल था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। JKERA की बात करें, देखो इन सब की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में एक बार फुल फॉर्म भी पूछते हो। JKERA की फुल फॉर्म क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी। इन्होंने सेटअप करा है 30 मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसने करा है? JKERA ने करा है। आगे चलते हैं, अब जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है दरबार मूव ट्रेडिशन था वो ख़त्म कर दिया। कितना पुराना ट्रेडिशन था ये? 149 ईयर, 149 साल पुराना ट्रेडिशन था जो किसे ख़त्म करा गया है। दरबार मूव कहते थे। स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट किसने करा था? डोगरा रूलर्स ने स्टार्ट करा था। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कई सारे 3-4 टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चल लेते हैं। फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट ऑफ मिश्री वैरायटी ऑफ चेरीज फ्रॉम कश्मीर एक्सपोर्टेड दुबई। तो कश्मीर से पहली बार क्या दुबई में एक्सपोर्ट करा गया? किसकी शिपमेंट करी गई है? कि किसकी वैरायटी की शिपमेंट करी गई है? तो चेरी की। कौन सी वैरायटी? चेरी की मिश्री वैरायटी। तो इतना समझ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है? चेरी की कई वैरायटीज़ में डबल, मखमली, मिश्री, इटाली, इस तरह से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे भेजी गई हैं? दुबई में भेजी गई हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगर हम बात करें कॉमन हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात का नाम चेंज कर दिया। पहले क्या होता था? अगर हाई कोर्ट की बात करें उसका नाम होता था कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, इस तरह से नाम होता था। अब नाम चेंज करके बन गया सिंपल, कॉमन हटा दिया, सिंपल लिख दिया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, इस तरह का नाम रख दिया कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, ये कॉमन मिडिल ब्रांच से हटा दिया है। आगे चल लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, गवर्नमेंट ने होस्ट करा है फेस्टिवल ताकि टूरिज़्म को प्रमोट करा जा सके गुरेज़ वैली में। तो गुरेज़ वैली कहाँ पे आती है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आती है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 बस बोट्स इंट्रोड्यूस करी गई है न्यूजीलैंड से ताकि रिवर ट्रांसपोर्ट को कश्मीर दोबारा से ज़िंदा करा जा सके। रिवर ट्रांसपोर्ट को ज़िंदा करने के लिए कहाँ से बोट्स इंट्रोड्यूस करी थी कश्मीर वैली में? वो न्यूजीलैंड से लाई गई हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चल लेते हैं। पहला हॉर्स राइडिंग स्कूल जो है वो कश्मीर वैली में ओपन हो चुका है, जिसका नाम है फजलुहा फार्म्स। यहाँ पे इसका नाम रखा गया। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में खोला गया। जो स्कूल जो है ट्रेन करेगा यूथ को वैली के, ताकि वो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर बन सकें, ताकि वो आने वाले टाइम पे कश्मीर की बात करें, इंडिया की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो पहला एक हॉर्स राइडिंग स्कूल कश्मीर वैली में ओपन करा गया है। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को पहला गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कॉमन पीपल के लिए मिल चुकी है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर का ऐसे गोल्फ एकेडमी जो ओपन करी गई है, यहाँ पे गोल्फ क्लब श्रीनगर में करी गई है। कश्मीर गोल्फ क्लब जो है एक ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब है इंडिया का। सबसे पहले पूरे इंडिया की बात करें कोलकाता में आता है रॉयल गोल्फ क्लब, उसके बाद जम्मू कश्मीर के कश्मीर में आता है कश्मीर गोल्फ क्लब। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आर्मी और लोकल्स ने सेलिब्रेट करा है गोल्डन जुबली। 1971 वॉर जो हुई थी उसकी गोल्डन जुबली को यहाँ पे सेलिब्रेट करा गया है। तो यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पे स्वर्णिम विजय वर्ष यात्रा जो ऑर्गेनाइज़ करी गई थी। स्वर्णिम विजय वर्ष यात्रा ऑर्गेनाइज़ करी गई थी। श्रीनगर 15 कॉर्प्स आर्मी हेडक्वार्टर से लेके कई जगह गए थे श्रीनगर के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। फाउंडेशन नींव रखी गई पत्थर की, जहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल की जम्मू में। श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल जी की बात करें, जो कि 62.06 करोड़ से बनेगा। यहाँ पर मजीद विलेज जो कि जम्मू के पास में, वहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन कर दी जा चुकी है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा?
TTD यहाँ पे जो कि हालांकि हम बात करें लॉर्ड वेंकटेश्वर जी की तिरुमला तिरुपति जी की बात करें आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जो देख रेख सकता है वो यहाँ पे भी रखने वाले हैं। तो 62.06 करोड़ का यहाँ पे खर्च आने वाला है। आगे चलते हैं, अगस्त के मंथ के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8.5 किलोमीटर काजीकुंड बनिहाल टनल जो है वो ओपन कर दिया जा चुका था ट्रैफिक के लिए, ट्रायल के लिए। लेंथ कितनी है? 8.5 किलोमीटर है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। टनल कितना टाइम कम करेगा जम्मू कश्मीर के बीच में? 1-1.5 घंटे का टाइम कम कर देगा। और डिस्टेंस की बात करें 16 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे कम कर देगा। सी लेवल से कितनी हाइट पर है? 5800, यानी कि लगभग 6000 फुट आप मान के चल सकते हो। और जोहार टनल को रिप्लेस कर देगा और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आगे चलते हैं, LG मनोज सिन्हा जी की बात करें, इनके द्वारा इनाग्रेशन करा गया बंगस अवाम वेला का, जो कि बंगस वैली में था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आर्मी जो है वो स्पॉन्सर करने जा रही है एजुकेशन, जो कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख के जो भी स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस आर्मी रन करती है, उनके जो यूथ वगैरह जो वहाँ पे पढ़ते हैं उनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने जा रही है इंडियन आर्मी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, मुगल गार्डन्स की बात करें, इन्हें जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिलने वाला है, जो मुगल गार्डन्स की बात करें जम्मू कश्मीर में है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, बनिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक की बात करें, वो 70% कंप्लीट हो चुकी है। मार्च 2022 की डेडलाइन रखा गया, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगी। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में जो है उसे एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, फीफा की बात करें, जो नॉर्म्स इसके अकॉर्डिंग को तैयार करा जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे इस पर नाइट मैचेस भी हो सकेंगे। तो 44 करोड़ रुपये की यहाँ पे लागत लगने वाली है। आगे चलते हैं, IDP पर्सनल की बात करें, उन्हें अवार्ड मिला है, यहाँ पे गैलेंट्री मेडल्स मिले, इस तरह से यहाँ पे बताया गया। पार्लियामेंट्री पैनल्स ने, ये वाटर बॉडीज़ कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ करी है 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रैली मैराथन जम्मू कश्मीर में। 400 किलोमीटर की जज्बा तिरंगा रैली मैराथन जो है वो जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज़ करी। किसने ऑर्गेनाइज़ करी? आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ करी थी। इवेंट किसने फ्लैग ऑफ किया था? वो सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। 300 के करीब ट्रूप्स जो थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था। आगे चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर LG मनोज सिन्हा इनाग्रेट से आपको हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम आपसे डिस्कस करें, इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप डिटेल में को स्टडी कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।